दोस्तों, यदि आपका पैसा भी सरकारी बैंकों में जमा है, आपकी मेहनत की कमाई का भी कुछ हिस्सा अगर बैंकों में जमा है, तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। आप सभी को बता दें, अडानी पर जो सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि अडानी मोदी की कुर्सी हटते ही देश छोड़कर भाग सकते हैं। और अडानी ने सरकारी बैंकों से कितना कर्ज लिया हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, 2.4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चुकाएगा अडानी ग्रुप। यानी कि इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा, यानी कि 2.4 लाख, 2,40,000 करोड़ का जो लोन है वो बैंकों से लिया गया। और पीछे एक रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग की, उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा किस प्रकार से यदि आपने LIC से पॉलिसी करवा रखी थी, सरकारी बैंकों में आपका पैसा जमा था, तो उन बैंकों ने उस पैसे के अडानी के शेयर खरीद रखे थे। अडानी के शेयर रिपोर्ट आते ही एकदम से डाउन हो गए, तो आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आए थे कि आपका पैसा तो गया। और काफी बार ऐसा देखा गया कि आप अपनी मेहनत की कमाई है जो पैसा जोड़ने के लिए बैंकों में जमा करवा देते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में अडानी को खुल्लम खुल्ला लोन दिया गया है सरकारी बैंकों से, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, और उसके साथ साथ ही दूसरी तरफ अडानी की किस प्रकार से कमाई भी इन 10 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। यानी कि देश की जनता की जेब कट रही है, और देश के प्रधानमंत्री के जो खासम खास माने जाते हैं अडानी साहब, उसकी जेब भर रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए, तथ्यों के साथ में आया हूं। 2013 में अडानी ग्रुप की कंपनी का कुल प्रॉफिट, 13 में जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी, कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 2,500 करोड़ रुपए था बस। लेकिन 2022 तक बढ़ते बढ़ते 14.5 करोड़ रुपए तक चला गया, और पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी साल 2023-24 में ये करीब 83,000 करोड़ रुपए चला गया। कहां 2,500 करोड़, कहां 83,000 करोड़। इन पिछले 10 सालों में इस तरीके से अडानी को प्रॉफिट हुआ है, और दूसरी तरफ से बैंकों ने लोन भी दिया है। यानी कि हर तरफ देखा जाए तो देश की जनता की कमर तोड़ी जा रही है, क्योंकि आप देखिए लोन किसके पैसों से दिया जा रहा है, जो आप पैसे बैंकों में जमा करते हैं उनसे। और दूसरा, अगर हम बात करें फायदा कैसे हो रहा है, आप जैसे लोगों की जेब काटकर। आपने देखा होगा अडानी ग्रुप के न जाने कितने ही प्रोडक्ट हो, किस तरीके से उनको टेंडर दिए जा रहे हैं, सभी तरीके से उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश इसके अंदर सरकार ने की है। तो मैं आपके सामने इतनी बड़ी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसका खुलासा अब करने वाला हूं, क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि अडानी देश छोड़कर भाग जाएगा। जैसे ही बीजेपी की सरकार के अंदर से हटेगी, अडानी नहीं दिखेगा, वो देश छोड़कर भाग जाएगा। और ये जो पैसा लटक रहा है, 2,40,000 करोड़ पैसा कर्ज का लटक रहा है, ये ऐसा ही लटकता रह जाएगा। ये तमाम, और मैं आपके सामने एक टेबल भी लेकर आया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि किन बैंकों ने कितना कर्ज अडानी को दिया है, क्या वो कर्ज लौट पाएगा। और सरकारी बैंकों ने, आप उसमें यह भी देखना कि आपका पैसा किस बैंक में जमा है और उस बैंक ने कितना कर्जा अडानी को दिया है। सबसे पहले एक बात स्क्रीन पर देखिए, इसी खबर से जुड़े एक तथ्य में भारत के अलग अलग बैंकों द्वारा दूसरे वित्तीय संस्थान मिलाकर अडानी ग्रुप को अब तक 88,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज दे चुके हैं। ये अडानी ग्रुप को मिले कुल कर्ज का सिर्फ 36% ही है। इसके अलावा ग्रुप ने 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज विदेश सोर्स से भी लिया भाई साहब ने। इन सब को मिला दे तो 31 मार्च 2024 तक अडानी ग्रुप का 2,41,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। कर्ज कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यह राशि उत्तर प्रदेश के पिछले 3 सालों में लिए गए कर्ज के योग के बराबर है। इस चीज को समझिए कि जो इतनी बड़ी स्टेट है उसने जो 3 सालों में कर्ज लिया है उसके योग के बराबर है एक अडानी भाई साहब। इतना कर्ज इन्होंने ले लिया है,
41,000 करोड़। आप अंदाजा लगाइए, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना कर्ज अडानी लेकर बैठे हैं। और अगर वो देश छोड़कर विजय माल्या की तरह या और जो स्कैमर थे उनकी तरह अगर भाग जाते हैं तो देश को और देशवासियों को कितना बड़ा चूना लगेगा, ये इसके अंदर सरकार को सोचना चाहिए, जो इनको लगातार फायदे पे फायदा दिलाए जा रही है। और इसमें आप एक बार ये टेबल भी देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। इस टेबल में देखिए अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया गया है। इसमें बैंकों के नाम है, सबसे पहले एसबीआई बैंक, 27,000 करोड़ का कर्ज अडानी को दे रखा है एसबीआई बैंक ने। एक्सिस बैंक 9200 करोड़ का कर्ज, यानी कि 9,200 करोड़ का कर्ज एक्सिस बैंक ने भी दे रखा है। पीएनबी ने 7,000 करोड़ का कर्ज जो है अडानी को दे रखा है। आरईसी 7 करोड़ का कर्ज, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,380 करोड़ का कर्ज यहां पर दे रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और इस चीज को लेकर ही लगातार इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अडानी इनको चुकाएगा कैसे। अगर नहीं चुका पाया तो देश छोड़कर अगर चला जाता तो हमारे देश की जनता का पैसा इसी तरीके से पानी की तरह बह जाएगा। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार अडानी पर एक और रिपोर्ट आई थी, हिडनबर्ग की ये रिपोर्ट थी, सेबी इसमें इन्वॉल्व था। सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बूच, वो इसमें इन्वॉल्व थी। तो इस तरीके की अगर भविष्य में कोई रिपोर्ट आ जाती है तो अडानी ग्रुप जो इतना कर्ज लेकर हमारे देश से बैठा है वो पैसा कैसे चुका पाएगा। और दूसरी बात, जो इतना प्रॉफिट उसको हो गया है 2,500 से मोदी के शासनकाल में 10 साल में वो 83,000 करोड़ पहुंच गया है, तो इसका नुकसान किसको हुआ और फायदा किसको हुआ। इसका नुकसान हमारे देश की भोली भाली जनता जिसकी जेब काटी गई उनको हुआ है, और फायदा बड़े कॉरपोरेट घरानों को हुआ है जो और अमीर ही होते जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। क्या केंद्र सरकार इसका जवाब दे पाएगी? क्या केंद्र सरकार इसका जवाब देगी कि इतना कर्ज अडानी ने लिया, अगर वो देश छोड़कर भाग जाते हैं तो जनता के पैसों का क्या होगा? क्या जनता के पैसे सरकार लौटा पाएगी? क्या अपने दोस्त को फायदा दिलाने के लिए आपने देखा होगा, क्या मोदी सरकार बता सकती है कि अडानी को पिछले 10 साल में 2,500 करोड़ से 83,000 करोड़ का प्रॉफिट कैसे होने लगा? जो 2013 में 2,500 करोड़ था वो 2024 में 83,000 करोड़ पहुंच गया। किसकी मेहरबानी से? और आम जनता गरीब की गरीब होती जा रही है। तो इसका जवाब देगी मोदी सरकार। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो इतना कर्ज ले रखा है हमारे देश से और उसी देश को चूना भी लगाया जा रहा है, अगर ये कर्ज नहीं चुका पाए तो लगातार विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बयान किए जा रहे हैं कि अडानी देश छोड़कर भाग जाएगा, तो पैसा आपका फंस सकता अगर ऐसा होता है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट अडानी पर सामने आई है और हमारा काम है आप तक वो खबरें पहुंचाना जो मोदी टीवी चैनल नहीं चला पाते हैं या दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो आज की ये बड़ी वीडियो थी, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार।